हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस वीडियो में जैसे कि पास्ट फ्यू डेज से कंटिन्यूसली जी के वो से कुछ कोई ना कोई अपडेट आ रही थी। जैसे आपका बी फार्मेसी का इंटरेंस के बारे में बता रहे थे, और भी जैसे मार्क्स कार्ड जो अपलोड करने थे 10th बेस पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल, उसकी अपडेट निकल के आ रही थी। इंजीनियरिंग की जो मार्क्स कार्ड अपलोड करनी थी, उसकी जो डेट एक्सटेंड की जाएगी वो ओपिनियन, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो पास्ट फ्यू डे इस इन्फॉर्मेशन से पहले पास्ट फ्यू डेज़ में मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने कट ऑफ्स के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने लास्ट जीएनएम कॉलेजेस जो हैं जे एंड के यूटी में जो बिलोंग करते हैं, स्पेशली फॉर द जम्मू डिवीज़न एज वेल एज कश्मीर डिवीज़न में जो बिलोंग करते हैं, उनके कट ऑफ्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस मतलब मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अब एक्चुअली क्या है कि जो लास्ट जो पास्ट 2 ईयर्स का जो डाटा मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज़ किया था 21-22 का, उसके बेसिस पे मैं आपसे थोड़ा सा ये मतलब इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे कट ऑफ्स के बारे में। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो जो जीएनएम में जो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो निकल के आ रही थी 3296 के अराउंड। 22 में ये सीट्स इंक्रीज़ हुई 4165 के अराउंड। और इस बार जो सीट्स निकल के आ रही हैं जीएनएम के लिए वो है 4711 के अराउंड। तो अब मैं अगर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं सबसे ज़्यादा जो निकल के आ रही हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर जम्मू की मैं बात करूं, ठीक है, और कश्मीर, इन दो कॉलेजेस में गवर्नमेंट के जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं जीएनएम के लिए, ठीक है। तो जीएनएम का कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे भी जाता है, क्योंकि आप जैसे ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ब्राउचर है इस साल का। कई कॉलेजेस में सीट्स की अवेलेबिलिटी ज़ीरो दिखा रहा है, तो सीट्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। किसी में 20 हैं, बस मेन जो कॉलेज लगे बख्शीनगर और श्रीनगर के ही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीट्स निकल के आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली दोनों कॉलेज का अगर हम मिला ले तो आई थिंक 360 के अराउंड इनमें टोटल सीट्स आती हैं, ठीक है। प्राइवेट में तो बहुत सारी हैं, प्राइवेट की मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैं सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्योंकि सबसे ज़्यादा सबका कैंडिडेट्स का सबसे ज़्यादा रहता है फोकस, गवर्नमेंट कॉलेज हमें होना चाहिए हमारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं 21 की बात करूं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, फर्स्ट काउंसलिंग में इन्होंने जो रैंक कट ऑफ जो रैंक रखा था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वो था 5319 के अराउंड इन्होंने कट ऑफ रैंक रखा था, जिनको इन्होंने कॉल किया था फॉर द जीएनएम काउंसलिंग। तो उसमें से जो फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे फॉर द जीएनएम राउंड ऑफ काउंसलिंग, दैट इज़ ऑफ 1561। क्योंकि एक्चुअली मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद है 21 में क्या हुआ था कि जो टोटल नंबर जो आई थिंक जो लिस्ट आती है उसमें वो लिस्ट मेरिट लिस्ट इस हिसाब से होती है, उसमें उन्होंने लिखा होता है जीएनएम, 12th बेस पैरामेडिकल और एएनएम। फिर सबने सेलेक्ट किया होता है येस नो येस नो। तो उसमें आई थिंक 8-9 थाउजेंड के अराउंड वो उस टाइम जो कैंडिडेट्स थे 21 में, तो उनमें से जो कैंडिडेट्स उन्होंने रैंडमली बोला था कि 1 रैंक से लेके 5300 रैंक 19 तक रैंक में जिन कैंडिडेट्स ने जीएनएम को येस किया है, दे आर एलिजिबल, और वो आ सकते हैं काउंसलिंग में अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, जो जिस डेट को जो रैंक फॉल करता है। तो उसमें मेरे को ये याद है कि जब मैंने उसका एनालिसिस किया था, जो मैं टोटल वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देखे थे, ये नहीं था कि जीएनएम में ही 5319 कैंडिडेट्स हैं। वो तो उसमें जितने भी जिन्होंने येस किया होगा इन इन रैंक के अंदर जो फॉल कर रहे हैं, जिन्होंने येस किया था, उनको उन्होंने अलाउ किया था काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड में। और उसमें मेरे को यही याद है कि फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो थे 1561, ठीक है। तो अब क्या है कि जो और टोटल जो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया था 21 में, वो 8187 के अराउंड थे। तो उसमें से इतने लोगों को उन्होंने कॉल कर लिया था, मतलब। और उसके बाद आई थिंक 22 में ये परसेंटेज आई थिंक 12,000 या 13,000 के अराउंड थी टोटल, जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया था 12th बेस पैरामेडिकल का, इंक्लूडिंग जीएनएम ऑल्सो। तो वो आप यस यस सेलेक्ट करते हो, आपको पता है आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो अब मैं अगर 21 की बात करूं तो मैं आप ये मान के चलिएगा कि जो टॉप जो कॉलेजेस हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर, तो उसमें जो टॉप कैंडिडेट्स जिसने मतलब जो इसकी जो रेंज फॉल हुई थी, मतलब जो जिस रेंज में ये कॉलेज का फिलअप हुआ था अप्रॉक्सीमेटली वो 95.60% के बीच में 82.2 जो लास्ट कैंडिडेट जो इसमें आई थिंक जो इसमें जिन्होंने को सीट मिली थी, वो और उनके जो रैंक्स थे वो 14 से 902 के बीच में थे। ये 21 का डाटा है।
जिसमें 14 रैंक से 902 के बीच में ये कैंडिडेट्स फॉल करते थे जिनका ये इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। AMT स्कूल बख्शीनगर जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब टॉप 8000 में से टॉप 1000 रैंक में ही इस कॉलेज में फिलअप हो चुके थे। और अगर मैं गवर्नमेंट AMT स्कूल श्रीनगर की बात करूँ, एक सेकंड में स्क्रॉल करता हूँ श्रीनगर के जो कॉलेजेस निकल के आ रहे हैं गवर्नमेंट के, 1 सेकंड। हाँ, ये आ गए आपके। तो गवर्नमेंट श्रीनगर में उसमें उस नो डाउट उसमें उधर सीट्स कम होती होंगी उस टाइम, 21 की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी तो 200 है, लेकिन उस टाइम मैं ये बता रहा हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ़ जो लोग जो इसमें रैंक फॉल किया था, वो था 5 से लेकर 343 के बीच में। इन रैंक नहीं, मतलब 5000 में से 5 से 343 के बीच में जो टॉप रैंक में जो कैंडिडेट्स थे उनकी आई थिंक जो परसेंटेज मेरिट बेसिस पे ही हुआ था, ये भी 96.80% था। और जो लास्ट रैंक था इनका अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 87.40 था। तो आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट AMT स्कूल में जो टॉप 350 रैंक के कैंडिडेट्स थे उन्होंने ही उसको फिलअप कर लिया था। अब मुझे इतना याद नहीं कि उस टाइम वहाँ पर सीट्स कितनी थी, हो सकता है 150 हो, 160 हो, अब बढ़ गई हो या क्या पता उस टाइम भी 200 हो, वो मेरे को याद नहीं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ 2021 में ये सिनेरियो रहा था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ मतलब हाई रैंक में ये जाता है AMT स्कूल श्रीनगर। जम्मू की परसेंटेज 95 से जो फॉल कर रही थी, तो जो उसमें 95% से आपकी जो रेंज जो फॉल की थी वो 82% तक की थी। जम्मू की बात कर रहा हूँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ ह्यूज कंपटीशन। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर ऑफ जो कंपटीशन है वो श्रीनगर के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो कुलगाम का हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू जो जम्मू के जो कॉलेजेस हैं उनमें जो रैंक है वो जो 21 का अगर मैं सिनेरियो देखूँ तो टॉप मतलब 1 से लेके 1000 रैंक के बीच में वो फॉल कर रहे थे, और जम्मू डिवीज़न के, ठीक है। और वहीं अगर मैं कंपैरिजन करता कश्मीर डिवीज़न के, तो कश्मीर डिवीज़न में तो आप ये मान के चलो कि 1 से लेके 500 रैंक तक ही उन वो कॉलेजेस की सीट्स फिलअप हो रही थी। तो ये डिफरेंस आ रहा था दोनों कॉलेजेस का बीच में। 21 की बात कर रहा हूँ। अब 22 का मैंने एनालिसिस नहीं किया, मुझे बिकॉज सम पर्सनल रीजंस मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाया। स्टिल मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सी व्हाट आर द कट ऑफ्स इन कश्मीर डिवीज़न एंड जम्मू डिवीज़न कॉलेजेस। द डिफरेंस क्या रहा 21 का तो मुझे पता है, 22 का मेरे पास क्या डिफरेंस रहा वो मैं उसका थोड़ा सा एनालाइज करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। प्राइवेट कॉलेजेस का भी थोड़ा बहुत जो है टॉप 10 टॉप 20 जो भी कॉलेजेस हैं उनका भी मैं GNM कली पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये एक इशू रहा है। और उस टाइम तो 8000 कैंडिडेट्स ने फिलअप किया था, ठीक है। फिर 22 में अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से 13,000 के बीच में आए ये कैंडिडेट्स। और इस बार आप देखना इस साल ये नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने फिलअप हुए हैं, ठीक है, 12th बेस पैरामेडिकल के लिए। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा मैंने एक एनालिसिस किया था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर इतना हाई कंपटीशन है, सपोज GNM की अगर हम बात करें, इतना हाई कंपटीशन है और अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, आपका कट ऑफ में या नहीं फॉल कर रहा, परसेंटेज लोअर साइड पे, देखिए आप कट ऑफ किस रेंज में फॉल कर रहा है, 95 से 82, 82 और 87%। ये तो मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। 2022 में तो क्या रहा वो मुझे कैलकुलेट करना है अभी। और 23 में क्या रहेगा तो वो भी आप खुद सोच लीजिए। नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कैसे फिलअप, और नंबर ऑफ़ फॉर्म्स भी ज़्यादा लग रहे हैं, 8000 अब 12,000 अब इस साल तो पता नहीं कितने। तो इसका जो भी कट ऑफ्स है वो सारा टोटली डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ फॉर्म्स के ऊपर, जो मुझे ऐसा लगता है। तो अभी इस बार हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने लगे हैं, फिर हमें थोड़ी सी पिक्चर मतलब स्लाइटली सी क्लियर होगी। उसके बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितने लोग काउंसलिंग में पेयर होते हैं, कितने लोग कॉलेज में जॉइन करते हैं, कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग तक ये काउंसलिंग चलती है हर एक कोर्स की, GNM की, 12th बेस मेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल, 10th बेस FMPW। तो ये सब सिनेरियोज़ को हमको देखना पड़ता है। तो इसलिए और बस एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है आप उसको देख लीजिएगा, एनालाइज़ कर लीजिएगा, आपको लगता है थोड़ा बहुत ठीक कॉलेज है, इसका फीडबैक अच्छा है वहाँ के पुराने कैंडिडेट से मिलकर या बात कर कर, तो यू कैन गो फॉर इट एंड ऑप्ट फॉर दैट कॉलेज, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम होल ईयर फॉर ओनली कि यू हैव टू मतलब यू हैव टू ऑप्ट फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली।
ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेंट के कैंडिडेट्स। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।